दोस्त कहते हैं कि हर किसी की लाइफ में प्रॉब्लम्स होती हैं और हर इंसान इससे परेशान है। कोई कहता है कि मैं अच्छा नहीं दिखता हूँ, तो कोई कहता है कि मैं गरीब क्यों हूँ, तो कुछ कहते हैं कि मैं ठीक से अपने काम पर फोकस नहीं कर पाता। ऊपर वाले ने मुझे इस तरीके का क्यों बनाया है, मैं आखिर ऐसा क्यों हूँ। ऐसा ही सोचने वाले लोगों के लिए हम एक ऐसे इंसान की मोटिवेशनल स्टोरी लेकर आए हैं जिसको सुनकर आपकी पूरी सोच ही बदल जाएगी और आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ जाएगा। आज हम दुनिया के सबसे मजबूत इंसान की मोटिवेशनल स्टोरी लेकर आए हैं जिसकी प्रॉब्लम्स के आगे आपको अपनी प्रॉब्लम्स एक मजाक लगेगी। हम निक वुजिकिक की मोटिवेशनल स्टोरी लेकर आए हैं जिनका जन्म ही एक भयानक बीमारी के साथ होता है, जिसके कारण निक बचपन में ही बिना हाथ पैर के पैदा होते हैं। जब नर्स निक को उनकी माँ के पास लेकर जाती है तो निक की माँ की निक को देखकर मानो जान ही निकल गई हो और वो रोते हुए कहती हैं कि आखिर क्या हुआ है ये मेरे बेटे के साथ। निक के पिता निक को गोद में लेने की हिम्मत तक नहीं कर पाते और हर इंसान निक के बारे में यही पूछता कि आखिर निक को हुआ क्या है, और इसका जवाब उनके माँ बाप के पास कभी भी नहीं था। जब निक का स्कूल में एडमिशन होना होता है तो निक को कोई भी नॉर्मल स्कूल में लेने को तैयार ही नहीं था। सबका कहना था कि आप अपने बेटे का एडमिशन विकलांगों के स्कूल में करा दो। फिर भी बहुत कोशिशों के बाद भी उसका एडमिशन एक नॉर्मल स्कूल में हो जाता है और उनकी क्लास के बच्चे कभी निक को एक्सेप्ट ही नहीं करते और वो अपने आप को हमेशा निक से दूर रखते और उनकी बॉडी पर भद्दे भद्दे कमेंट्स करते कि तुम्हारे तो हाथ नहीं हैं, तुम्हारे तो पैर नहीं हैं, तुम्हारे रहने का मतलब ही क्या है। और इतना कुछ उनके साथ सिर्फ 8 साल की उम्र में हो रहा था। उन्होंने खुद से, डॉक्टर से और अपने माँ बाप से यही पूछा कि मैं आखिर ऐसा क्यों हूँ, जिसका किसी के पास कोई जवाब नहीं था। अपनी इस हालत के कारण वो इमोशनली वीक होने लगे और डिप्रेशन में रहने लगे। कभी आपने सोचा है कि 10 साल की उम्र में कभी कोई डिप्रेशन में भी रह सकता है? नहीं ना, पर निक के साथ ऐसा ही हुआ। वो 10 साल की उम्र में अपनी हालत से परेशान होकर डिप्रेशन में रहने लगे और वो इतना ज़्यादा परेशान हो गए कि उन्होंने सुसाइड की भी कोशिश की, पर वो फेल हो गए और बच गए। ऐसा ही वक्त बीतता गया और निक के फैमिली मेम्बर निक को सपोर्ट करते और मोटिवेट करते। एक दिन न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल प्रिंट होता है जिसे निक की माँ निक के पास लेकर जाती हैं। उसमें एक फिल नाम के आदमी का आर्टिकल होता है और उनकी हालत भी निक की तरह ही थी। फिर भी वो लोगों को अपनी लाइफ के गोल्स के लिए मोटिवेट करते थे। इस चीज़ को देखकर निक फिल के बारे में पूरा पढ़ते हैं और उनसे इंस्पायर होते हैं और अपने मन में सोचते हैं कि आखिर ये इंसान कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। निक फिल से मिलने उनके घर जाते हैं तो देखते हैं कि फिल की हालत इतनी ख़राब है कि वो कुछ बोल नहीं सकते और हिल भी नहीं सकते। इतनी बुरी हालत के बाद भी फिल के एटीट्यूड में कभी कोई कमी नहीं आई। निक ने उनसे मुलाकात की और सोचा कि मैं भी खुद को बदल दूंगा और अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत करूंगा। इसी के साथ निक की ज़िंदगी यहाँ से बदलना शुरू हो जाती है। निक बताते हैं कि वो पहले सोचा करते थे कि मुझे कोई लाइफ पार्टनर कैसे मिलेगा और क्या कभी मेरी फैमिली भी बन पाएगी, पर अब सब कुछ बदल चुका था और ये सब उनके एटीट्यूड के कारण हुआ। उन्होंने अपनी कमियों को भुला दिया और उनके पास जो कुछ था उसी चीज़ों से उन्होंने शुरुआत की। उन्होंने लाइफ विदाउट लिम्स नाम का एक फाउंडेशन खोला जिसमें वो लोगों को मोटिवेट करते और फिर एटीट्यूड नाम का एक फाउंडेशन और खोला जिसमें वो लोगों को हमेशा खुश रहने की सीख देते। उन्होंने एक मोटिवेशनल बुक भी लिखी जिसका नाम लाइफ विदाउट लिम्स है। वो इतनी सक्सेसफुल रही कि उसे 30 लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट करना पड़ा और फिर उन्होंने एक शॉर्ट फिल्म में भी काम किया जिसमें उनको बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी मिला। आज अपने पॉजिटिव एटीट्यूड के कारण निक एक राइटर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। वो टाइपिंग कर सकते हैं, राइटिंग कर सकते हैं, पेंटिंग कर सकते हैं और स्विमिंग भी कर सकते हैं। ऐसे बहुत बड़े बड़े काम हैं जो उन्होंने अपनी पॉजिटिव एनर्जी के साथ किए हैं। निक की स्टोरी बताती है कि हमारी बॉडी कैसी भी हो या लोग हमारे बारे में क्या बात कर रहे हैं या फिर हम कैसे दिखते हैं, हम इन सब को छोड़कर अपने स्किल्स पर फोकस करना चाहिए और अपने आप को डेवलप करने के लिए फोकस करना चाहिए, जिससे हम खुद को एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसान बनाकर लोगों के सामने एक अलग पहचान बना सकें। मेरे दोस्त, आज का वीडियो यहीं तक था। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। आपके हर एक सब्सक्राइब से मुझे मोटिवेशन मिलता है जिससे मैं और अच्छे अच्छे वीडियोस बना सकूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय फ्रेंड।